हाय गाइस, दिस इज मी सैयद काज़िम आदर रिजवी। काफ़ी टाइम बाद रियल एस्टेट की वीडियो बनाने जा रहा हूँ और रीज़न ये है कि एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है हमारे अपने पाकिस्तानी डेवलपर का, GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। और उन पैसों में आपको दुबई के अंदर अपार्टमेंट मिल रहा है जिन पैसों में आप जौहर का अपार्टमेंट या गुलशन का अपार्टमेंट ले रहे होते हैं। DHA के अपार्टमेंट की तो दूर की बात है। तो बहरिया वगैरह में इंस्टॉलमेंट डालने से पहले दुबई में अपना स्टूडियो करा लें। ऐसी करेंसी जिसमें आपके पैसे भी स्टेबल रहें और कभी डिप्रिशिएट भी ना हो, और वो प्रॉपर्टी जो एसेट है वो भी बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, पाम जुमेरा दुबई के अंदर हो। सो दिस इज मी सैयद काज़िम आदर रिजवी। इस वीडियो को एंड तक देखेगा इस पूरे प्रोजेक्ट की मालूमात जानने के लिए। And we have a new champion in Dubai when it comes to the highest residential yields. For years, the crown has been worn by International City. दुबई इंटरनेशनल सिटी यानी दुबई को अगर आप देखें तो दुबई ने अपने हर एरियाज़ के नाम दिए हुए हैं। एक तरफ उनके हिस्टोरिकल एरियाज़ हैं जो पहले से बने हुए थे। दुबई जब शुरू हुआ था वो सिर्फ एक फ़िश विलेज था, यानी वहाँ सिर्फ लोग मछलियाँ पकड़ने जाते थे। खैर वो एक अलग वीडियो की बात है कि वो आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ऑयल मनी रियल एस्टेट लगा के। और अब ऑयल उनकी GDP का कोई हिस्सा नहीं है और रियल एस्टेट उनकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, सोसाइटी को बनाने में एक वो वाहिद रोल अदा कर चुका है कि बात यहाँ तक कही जाती है कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड की जो क्रेन्स हैं वो दुबई में। और काफ़ी हद तक ये बात सही है। मैं आपके साथ कोई बेतुकी बातें हवाओं में नहीं करता हूँ। तो जल्दी से आपको बताता हूँ, दुबई इंटरनेशनल सिटी जो एक दुबई का नेबरहुड है। जैसे अगर आप दुबई को समझना चाहते हैं तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान का कोई भी आप नेबरहुड उठा लें, अगर आप लंदन से हैं तो लंदन का कोई बोरो उठा लें, एरिया उठा लें। तो दुबई का एक एरिया है, इलाका है जिसका नाम है दुबई इंटरनेशनल सिटी। जैसे दुबई लैंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अलग एरिया हो गया, डिस्कवरी गार्डन्स अलग एरिया हो गया। तो वैसे ही दुबई इंटरनेशनल सिटी जो है उस एरिया को नखील ने बनाया था। अब जो दुबई को बनाने वाली जो प्रॉपर्टी कंपनीज़ हैं उसमें से कुछ प्राइवेट ओन्ड होती हैं, वो भी बैक्ड बाय उनकी गवर्नमेंट होती हैं, और कुछ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज़ होती हैं। तो नखील जो एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी थी, उसको वो एरिया दिया गया, उसने उस पूरे टाउन को डेवलप किया। अब वहाँ पे कमर्शियल प्लॉट GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने लेके उन पैसों में आपको देना शुरू किया है कि मैं माहाना 499 पाउंड यानी 1,70,000 रुपये हर महीने दें 2 साल तक और प्रॉपर्टी का कब्जा हासिल करें। बाकी तीसरे, चौथे और 5वें साल की किस्तें पोस्ट हैंड ओवर हैं। दुबई में सारी चीज़ें एस्क्रो अकाउंट के ज़रिए आपके जो पैसे होते हैं वो दुबई लैंड डिपार्टमेंट वगैरह में सेफ होते हैं। अगर बिल्डर कभी कुछ ना बना पाए तो दुबई वाली गवर्नमेंट खुद बनाती है। तो एनीवेज तीसरे, चौथे और 5वें साल के पोस्ट हैंड ओवर जो आपके पैसे होंगे वो रेंटल इनकम से निकलेंगे। दैट विल बी एजेंसी लेड थ्रू द डेवलपर। तो आपको टेक्निकली सिर्फ पहले और दूसरे साल के 500 पाउंड जमा करने हैं। अगर आप रुपये में समझना चाह रहे हैं 1,70,000। इसमें स्टूडियो अपार्टमेंट मिलेगा इस बिल्डिंग के अंदर। इसको क्राउन कहा जाता है टू बी वेयरिंग फॉर द हाईएस्ट रेंटल इनकम, यानी उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ROI वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि कम पैसे लगा के परचेज करके सबसे ज़्यादा रेंट कमाने तो इस एरिया में ज़्यादातर एशियंस ही हैं। तो इसको आप भी प्रेफर करेंगे। इस एरिया को अगर आप देखेंगे तो जहाँ आप इसको समझना चाहें जिस तरह की आर्किटेक्चर बिल्डिंग हुई हुई है, जैसे आप बहरिया में देखते हैं जो प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट से बहरिया आए थे, उस तरीके की बिल्डिंग है। तो ये वाली जो एलिवेशन की बिल्डिंग हमारी बन रही है GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की, दिस इज़ द मोस्ट कंटेम्प्रेरी मॉडर्न डिज़ाइन जिसके अंदर आपको कॉन्सियाज मिलेगा 24/7, जिम, स्टीम रूम, सोना रूम, रिजर्व कार पार्किंग और स्विमिंग पूल। तो डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो। दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। स्टूडियो लेना चाहते हैं, 1 बेड लेना चाहते हैं, इट शुड बी मोर। 2 बेड लेना चाहते हैं, इट शुड बी मोर। मेरी रिकमेंडेशन, गो फॉर स्टूडियो। ये जिन पैसों में आपको स्टूडियो मिल रहा है ये पूरे दुबई में सबसे मोस्ट अफोर्डेबल अपार्टमेंट्स हैं। अल्लाह हाफ़िज़।